फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है ना, ये कुकिंग वीडियो होने वाला है। मेरी मम्मा है, वो बहुत ही अच्छी गुजिया बनाते हैं। एक स्पेशल ओकेजन के लिए उन्होंने गुजिया बनाई थी, तो ये वीडियो उसी का होने वाला है। तो आप ज़रूर एंड तक देखना क्या रेसिपी है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारे यहाँ साजा है और साजा को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती है, तो वो मम्मा आपको बताएंगे। बताना। देखिए, साजे जो होते हैं वो हिंदी का जो हमारे महीने होते हैं उसकी शुरुआत होती है, उसको साजा बोलते हैं। और आज बकरयाला है हमारे देसी, उसमें बकरयाला बोलते हैं। बकरे बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं जो नई फसल होती है गेहूं की, उसको फिर उससे बनाते हैं, फिर उसको देवताओं को अर्पित करते हैं। उसका बनाया हुआ कुछ ना कुछ लोग अपने हिसाब से भगवान के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में इसको साजा को, और जो गुजिया होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्राकड़ी। प्राकड़ी, यस, प्राकड़ी हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। लोकल बकरे भी बोलते हैं। और इस दिन बकरे भी कटते हैं देवताओं के पास, बहुत बकरे कटते हैं। और उसको हम तो नहीं काट सकते, पर हम उस रूप में बना के, आटे के रूप में बना के देवताओं को अर्पित करते हैं। तो हम किसी की ऐसी जान नहीं ले सकते ना, तो हम उस हिसाब से मनाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ इस त्योहार को इस ढंग से बनाया जाता है। तो मेरा बड़ा मन था कि अगर मैं यहाँ मंडी आ रखी हूँ, हिमाचल, आपको पता है मेरा ये होम टाउन है, बर्थ प्लेस है, मैं आपको दिखा पाऊँ कि हमारे यहाँ त्योहार कैसे मनाया जाता है। तो आज मुझे मौका मिल गया, बाई चांस मैं यहाँ घर थी, तो आपने सुन भी लिया बेसिकली क्यों ये बनाया जाता है। और अब हम बनाने वाले हैं गुजिया। तो मैं मम्मी की थोड़ी थोड़ी हेल्प करती रहूँगी बीच में, मेन मम्मी ही। यहाँ पर ये बेसन का डो तैयार हो रहा है, तो इसको हल्का हल्का पानी डालकर हमें डो तैयार करना है। इस तरह से इसको मसलते रहना है ताकि आपका डो जो है वो सॉफ्ट बने। हमें इसे आटे की तरह नहीं गूंदना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसको इधर मसला जा रहा है, और इस तरह से हमारा डो रेडी हो गया। बेसन का डो बन गया है। अब अगला प्रोसेस ऐसा है, इसको हम तलेंगे। तलने के बाद इसको अभी बताएंगे आपको क्या क्या। 5-7 चम्मच डाल के इसको मौन लगाना है आपने। इसमें आटे में देसी घी डाल के इसको गूंथना है अच्छे से, और पानी भी लगेगा दोस्तों इसमें, तब आटा आपका तैयार होगा। तो अभी तो मैं घी मिला रही हूँ, और मिलाने के बाद फिर मैं इस तरीके से देखूंगी। इसका अगर ऐसा लड्डू बन गया तो उसका मतलब समझो ये अब इसमें पानी डालूंगी मैं, तो अच्छे से मिलाएंगे। तो फिर जब ये अच्छे से घी इसमें अच्छे से मिलाएंगे, जब ये मिल गया तो देखिए इस प्रकार का लड्डू तैयार हो जाएगा। तो समझो ये घी इसमें आटे में अच्छे से मिल गया। अब हम हल्के हल्के हाथ से चेक कर करके कितना पानी लगेगा इसमें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिलाते भी रहेंगे। दोस्तों, ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना और डो तैयार करना। हाँ, इसका डो थोड़ा टाइट होता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसको बनाते जाइए। एकदम पानी नहीं डालना आपने इसमें। ये जो आटा गूंदा था ना, उसका डो इस तरह से रख दिया है अब आधे घंटे के लिए सेट होने को। तो यहाँ इस तरह से इसको कवर कर देंगे। इससे जो आटा है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपकी गुजिया जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। ये अब लोई बनाई जा रही है। जो बेसन दिखाया था, जो बेसन का डो तैयार हुआ था, तो अब मम्मी इसकी लोई बना रही है, और लोई बनाकर वो इस तेल में फ्राई करने वाले हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो बेसन का डो बना था, तो उसकी अब यहाँ पे पूरियां बन रही हैं। इस तरह से उसको फ्राई करेंगे हम रिफाइंड ऑयल में, और उसको इस तरह से साइड में रख देंगे। जब वो ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद उसका मिक्सचर बनेगा। तो आपको साथ के साथ दिखता रहेगा कैसे कैसे बनना है। जितनी भी पूरियां थी उनको इस तरह से हम तोड़ देंगे, और उसके बाद इनका हम पाउडर बनाएंगे। और उस पाउडर में हम डालने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, जो भी आपको अच्छा लगता है सब कुछ, और फिर हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मम्मी ने सारा का सारा देखो किस तरह से कर दिया है। तो यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बता दिया है गुजिया बनाने का। तो आप इसी तरह से फॉलो करें और गुजिया को ट्राई करते रहें। तो अभी बस थोड़ी बहुत और चीज़ें रहती हैं। जैसे स्टफिंग रेडी हो जाएगी, गुजिया बनना स्टार्ट,
सो यहाँ सबसे पहले एक प्लेट में जितना भी पूरियों का क्रम किया था उसको ले लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसका पाउडर बनाना, तो उसके लिए जार चाहिए। तो जार को हम आधा ही भरेंगे क्योंकि जब ये क्रम होगी तो इसका क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने उसको मिक्सी पे रख दिया। तो इस तरह से हमारा पाउडर रेडी हो जाएगा। तो जितना भी आपका वो मिक्सचर था उसका पूरियों का, वो सब इसमें जा के इस तरह से पाउडर तैयार करेंगे हम। तो यहाँ देख सकते हैं सारा का सारा पाउडर बनकर रेडी है। तो भी बेसन हमारा कच्चा है तो इसको अब हम देसी घी में भुनेंगे। और यहाँ पे हमने 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी के डाल दिए हैं। तो इसमें अब हम जितना भी पाउडर रेडी हुआ था उसमें इसको डाल देंगे। पहले पूरियाँ बनती हैं बेसन की, उसके बाद उसका पाउडर रेडी करके उसको भुना जाता है। विद ब्राउन कलर जब तक नहीं होगा और एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाएगी ना बेसन की भुनने की, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे, वो भी धीमी आंच में। तो इस तरह से लगातार हमें अपनी कड़छी चलाते रहना है ताकि वो इधर उधर लगे ना, जल ना जाए, अदरवाइज़ वो जल भी सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं आपका जो घी है वो अच्छे से घुल चुका है बेसन के साथ। और अब इसके बाद हम जितने भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो डालेंगे। तो ये है गरी का बुरादा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आपकी गुजिया में। आप अलग से चाहें तो इसकी सिरप और सिरप गरी के बुरादे की भी गुजिया चीनी डाल के या शक्कर डाल के बना सकते हैं, वो भी बहुत स्वाद लगती है बनाने में। हमारे साइड में उस तरह की भी बनाई जाती हैं बहुत सारी। और यहाँ पे ये छोटे छोटे चॉप करके हो गए हैं बादाम काजू, और यहाँ पे डाल दी है रेजिन्स जिसे किशमिश कहते हैं वो, और उसको भी मिक्स कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो अभी ये चॉप किए हुए काजू बादाम थे उनको भी डाल दिया। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए बार बार बेसन के साथ इसे घुमाते रहें ताकि चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए घुमाना पड़ रहा था, कभी बीच में मम्मी घुमा रही थी, कभी मैं घुमा रही थी, ताकि ज़्यादा थकावट ना हो क्योंकि क्वांटिटी जो गुजिया की है वो ज़्यादा है। और यहाँ पे फ्लेवर को और अच्छा करने के लिए डाल रहा है इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर तो ऐसा है जो मैक्सिमम मीठी चीज़ों में डलता ही है और आपकी जो टेस्ट है किसी भी चीज़ का वो और अच्छा कर देता है। तो उसको अब यहाँ डाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा बेसन है उसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन और हो गया है। और यहाँ पे अब डलेगा मीठा। तो मीठे में यहाँ पे डल दी है शक्कर, चीनी का यूज़ ना करके शक्कर डल रही है जो आपकी हेल्थ वाइज भी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप शक्कर ऐड कर लें। ज़्यादा मीठा खाते तो ज़्यादा शक्कर डालें, थोड़ा लाइट खाते हैं तो लाइट डालें। हमारे घर में थोड़ा नॉर्मल सा ही मीठा खाया जाता है, ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाते। तो यहाँ पे शक्कर डल गई है, शक्कर को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। जो गुजिया की स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है और अब तैयारी हो रही है गुजिया के आउटर शेल की। तो बस अब वो बनाएंगे। सो यहाँ देख सकते, इसको हमने आधे घंटे के लिए छोड़ा था जो सब आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से हम इसमें स्टफिंग करने वाले हैं। सो यहाँ पे एंड में इस मिक्सचर में मावा भी डाल दिया है। मावा ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालो, नहीं भी डालोगे तो भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है जो भी इसका रेडी हुआ है मिक्सचर उसका। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजिया बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो इस तरह से जो डो रेडी हुआ था उसकी छोटी छोटी लोई बनाकर इस तरह से पूरी की साइज़ का शेप देकर इसका जो मोल्ड होता है उसमें डालकर इसे इस तरह से रखा जाएगा। और आसपास इसके हम पानी या हल्का सा दूध लगाएंगे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। इसकी स्टफिंग हम ज़्यादा नहीं करते, अदरवाइज़ आपकी जो गुजिया होती है वो टूट जाती है। तो एक से थोड़ा सा कम, जो बड़ा चम्मच होता है उससे कम डालें और इस तरह से ज़ोर से प्रेस कर लें ताकि वो अच्छे से बाइंड हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं किस तरह से प्रेस कर रही हूँ इसके एजेस से ताकि वो अच्छे से शेप ले ले। और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसको साइड में निकाल के रख देंगे। और यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत गुजिया बनकर रेडी हो गई है। तो इसी तरह से जितना भी डो है उस सारे डो की इसी तरह से मैंने जल्दी जल्दी बेल कर इस तरह से फिलिंग कर ली थी। मैं यहाँ फिलिंग कर रही थी और मम्मी दूसरी साइड तेल गर्म हो गया था तो वहाँ गुजिया फ्राई कर रहे थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर गुजिया इस तरह से रखी गई हैं और इनको अब तेल में फ्राई भी किया जा रहा है। सो बस अब जितनी भी गुजिया रेडी होगी है उनको इस गरम तेल में डाल दिया जाएगा धीमी आंच में। और तब तक इनको फ्राई किया जाएगा जब तक इनका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता दोनों साइड से अच्छे से, अदरवाइज़ वो कच्ची रह जाती है। अगर आप लाइट ब्राउन ही बाहर निकाल देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इनका गुजिया का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस तरह की सारी आपकी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको एक चीज़ में डाल दें। और यहाँ देखिए हमारी गुजिया को हमने डाल दिया है। तो इस तरह से गुजिया बनकर रेडी हो गई है। सो हमने काफ़ी ज़्यादा बना दिया, थोड़ा सा ही रहा है, बस 10 मिनट में वो भी बन जाएंगी और इस तरह से हमारी गुजिया रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स फाइनली गुजिया बनकर रेडी हो गया और हमने बहुत सारी बनाई है।
तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगे, बहुत टाइम से लगे हुए थे। तो मम्मी भी इस वक्त थक चुकी है और इसलिए ज़्यादा बनाई कि कुछ वो मेरे लिए भी देंगे गुड़गांव के लिए, और कुछ मेरी बड़ी सिस्टर को जाएगी, कुछ अपने लिए, और कुछ यहाँ वहाँ भी बांटनी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई, आसान काम नहीं था, फिर भी कर लिया। सो आई होप आपको जिस तरीके से हमने गुजिया बनाई है पसंद आई है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। सो आई होप आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय।